अब उनको लग रहा है कि जदयू महागठबंधन में आने की स्थिति में नहीं है। तो उनको ये भी पता है कि ये महिला संवाद कार्यक्रम क्यों शुरू किया जा रहा है। आप समझिए इसको, ये महिला संवाद कार्यक्रम ही क्यों। तो ये जान के ये सब सीट की कैसे सीट अधिक से अधिक लिया जाए, इसी की ये पूरी खेमेबंदी है, रणनीति है, उसी पर आक्रमण है। वो ममता को बहाना बना के बिहार कांग्रेस को नीचे करके वही 35-40 सीट देने के मूड में है। बिहार में विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त तकरीबन बाकी है, लेकिन बयानों का दौर शुरू हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उनके यात्रा पर जो बयान दिया है वो बिहार की सियासत को सीधे तौर पर गरमा दिया है। मौसम ठंड का है, लेकिन बयानों के बाद गर्मी का एहसास हो रहा है। समझेंगे कि आखिर इस बयान का मतलब क्या है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव हल्के में कोई बात नहीं बोलते हैं और उनकी एक एक बात का मतलब दूर तक होता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण जी है, उनसे समझेंगे। इंद्रभूषण जी, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का आपने पिछले कई सालों से कवर भी आप करते रहे, उनके बयान का मकसद और मतलब दोनों समझते हैं। ऐसे वक्त पर नीतीश कुमार को लेकर यह बयान लालू प्रसाद यादव का हल्के अंदाज में, भले ही लोग कहें कि भाई उनका अंदाज ही यही है, लेकिन जो पत्रकारों के नज़रिया में उस बयान का क्या मतलब है? देखिए, लालू यादव 5-6 शब्द में ना 500 शब्द की बात बोलते हैं। उनका ये जो भी शब्द है वो बोल भी नहीं सकते हैं। ये बता रहा है कि अब वो समझ रहे हैं कि मेरा अब जदयू से किसी तरह का गठबंधन अब होने की संभावना कम से कम हो गई है। लगता है उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, पूरा प्रयास किया है। नीतीश से एक बार लोग बता रहे हैं, बात भी हुई, शाम में बात हुई, फिर सवेरे फिर वो पलट गए। तो कहीं नहीं कहीं ये अगले विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से आप इसको समझिए कि अब उनको लग रहा है कि जदयू महागठबंधन में आने की स्थिति में नहीं है। तब ये उनकी खींच है। लालू एक बात से 100 बात कहते हैं। वो ये बता दिए कि अब नीतीश जी पर वो आक्रामक रहेंगे। अब थोड़ा सा भी लिबरल नहीं रहेंगे। अब देखिएगा, आज वो आक्रामक हुए, कल उनका पुत्र आक्रामक होंगे, फिर उनकी बेटी आक्रामक होगी, फिर उसके पार्टी के लोग आक्रामक होंगे। अब ये शुरू हो गया। वो ये लालू जी मैसेज देते हैं पॉलिटिक्स में कि आगे क्या होने वाला है। आपको याद होगा, जा रहे थे वो इंडिया की बैठक थी मुंबई में, बोले कि मैं छाती पर मोदी के, तो वो मैसेज देते हैं। वो 1-2 शब्द में ये लालू जी इसी के लिए जाने जाते हैं। आज से नहीं, 1977 से जब वो पहली बार MP बने, थोड़ा सा वल्गर बोलते हैं, गांव से आए हैं और उसी परिवेश में रहे हैं। चपरासी उनके भाई लोग थे, तो उसी परिवेश में पले और आम आदमी को कनेक्ट कैसे किया जाता है जानते हैं वो। ठीक है, वो हम लोग के बुद्धिजीवियों के शब्द में हुआ गया है। लालू जी ने बहुत गंदा कहा, लेकिन लालू जी के आप उस अर्थ को समझिए। लालू जी ये गांव तक ये मैसेज दे दिए कि अब लगता है कि जदयू और राजद में गठबंधन होने की संभावना कम से कम हो गई है। नहीं होगा तो अब नहीं बोलेंगे, राजनीति है, लेकिन मैंने कम हो गया, दूरी उनकी बढ़ती जा रही है। लेकिन आज का बयान, जब नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं और महिलाओं के बीच नीतीश कुमार जाने वाले, और ठीक महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद ने यह बयान दिया है, तो लालू प्रसाद यादव को पता है कि महिलाओं को लेकर अगर कोई बात बोलेंगे तो वो दूर तक खींची जाएगी। इसके बावजूद इस तरीके के बयान का मतलब, देखिए, उनको पता है कि अभी झारखंड में और महाराष्ट्र में महिला को पैसा देकर ही सरकार में आया है। बिल्कुल, लाड़की योजना, फिर यहाँ मैया योजना। तो उनको ये भी पता है कि ये महिला संवाद कार्यक्रम क्यों शुरू किया जा रहा है। आप समझिए इसको, ये महिला संवाद कार्यक्रम ही क्यों। वो जीविका के पास जाएंगे, जो उनकी पुरानी, तो ये उनको पता है कि नीतीश जी घूम के आएंगे और हो सकता है कि वो उसी को बहाना बना के कि भाई महिलाओं ने मुझसे कहा ये संकट है, और वो बिहार पटना की घोषणा करे कि हम 3000 रुपये हर महिला को देंगे। तो ये उनको डर है। आगे जो जिस रणनीति पर चुनाव अब लड़ा जाएगा, अब तो देख ही रहे हैं कि वहाँ 400 यूनिट बिजली हो गया। तो अब तो जो पहले साउथ इंडिया में जो प्रचलन था, तमिलनाडु में, आंध्र में, अब वो केजरीवाल ने उसको लाया नॉर्थ में, बिजली और बस फ्री, पानी फ्री। अब धीरे धीरे अब वो मजबूरी होती जा रही। तो वही हमको लग रहा है, अब उनको ये डर है कि नीतीश जी तुरंत घोषणा करेंगे महिलाओं को हर महीने देने वाला 2500 करें, 3000 करें, 4000 करें। इसीलिए देखिए, उसके छोटा सा उसके तोड़ में तेजस्वी जी 2-4-5 दिनों से बोल भी रहे हैं कि हम सामाजिक सुरक्षा योजना बढ़ाएंगे, 400 से 1500 करेंगे, मैं वृद्धावस्था पेंशन। तो ये पूरा चुनावी रणनीति है। आप उसको, ठीक है, अब लालू जी का स्टाइल है,
आप उसको वल्गर बोलिए, जो बोलिए, पॉलिटिकल उसका, लेकिन उसका देखिए, उसका निहितार्थ समझिए कि आखिर लालू जी ने दो सब तो सिर्फ बोला ही है, लेकिन वो सब बात कह गए कि आगे का इशू क्या रहेगा। महिला इशू है और महिला को अब आगे होना है कि हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। और दूसरा वो ये मैसेज दे रहे हैं कि अब लगता है जदयू से राजद का गठबंधन नहीं होगा, मुझे लग रहा है। एक और सवाल उठता है कि आज लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को लेकर भी साफ कर दिया कि अब वो ममता बनर्जी को आगे लाने की बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस से भी बात करेंगे। देखिए कारण क्या है ना कि अभी थोड़ा सा पीछे अब जाएंगे तो मोहन प्रकाश तो पुराने समाजवादी हैं। लालू जी उनको बोल चुके हैं कि पिछली बार आप लोग हम 70 सीट दिए, आप लोग 19 सीट जीत के आए, हम लोग को 80 सीट आई, कुछ सीटों से हम लोग सरकार से बाहर आ गए। तो उनको वो बता चुके हैं सारों में कि आपको हम 35 से 40 सीट देंगे एकदम। ये मोहन प्रकाश जी अपने कई विधायकों से भी कह चुके हैं कि भाई आप लोग देखिएगा, ऐसे ऐसे यही मामला है, बहुत कड़ा है। जब ये कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं बिहार के जब बैठे तो उन लोग हुआ क्या, अगर अभी से प्रेशर नहीं बनाएंगे तो तब तो दादू तो तय कर चुके हैं। देखिएगा ये शाहनवाज आलम जो उनके प्रभारी हैं घूम रहे हैं, उन्होंने कल कहा कि नहीं स्ट्राइक रेट पे होगा, और उन्होंने विधानसभा का स्ट्राइक रेट नहीं बोला, लोकसभा का बोला। इसीलिए बोला विधानसभा में 70 में 19 जीती थी कांग्रेस, इसमें जीती है 9 में 3। पप्पू यादव को भी कांग्रेस गिनती है कि वो मेरा ही आदमी है, तो 9 में 4 हो गया। तो ये जान के ये सब सीट की कैसे सीट अधिक से अधिक लिया जाए, इसी की ये पूरी खेमेबंदी है, रणनीति है, उसी पर आक्रमण है। तो इसी के तहत लालू जी पहले ही बोल रहे हैं कि ये बहुत तो ममता बनर्जी बनेगी। मैंने कांग्रेस में दम नहीं है, मान बिहार में कांग्रेस कुछ नहीं है, उनको दिल्ली से मतलब नहीं है। वो ममता को बहाना बना के बिहार कांग्रेस को नीचे करके वही 35-40 सीट देने के मूड में है। मतलब लालू जी पहले से ही तैयारी करके कांग्रेस को यहाँ नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित नहीं। अच्छा अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी आप समझ ही रहे हैं, वो भी पुराने उनके शागिर्द रहे हैं। मोहन प्रकाश कोई पुराना कांग्रेसी नहीं है, दमदार कांग्रेसी उनके विरोधी तेवर वाला, जैसे अनिल शर्मा थे, राम जतन थे, जो बोल सके। तो समझ रहे हैं कि हम अभी से माहौल बना के दबा के रखेंगे तो बस वो 35-40 में मामला सलट जाएगा। क्योंकि ऊपर में भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक बात पहुंचानी होगी तो कहेंगे कि भाई आपके खिलाफ ही सब लोग खड़े हो गए, तो हम आपके साथ खड़े हो जाते तो बिहार में आपको मानना जो लालू जी बोलेंगे वही अखिलेश जी बोल देंगे, वही मोहन प्रकाश जी बोल देंगे। मुंह में जब मिल जाएगा तो मामला खत्म। राहुल थोड़े आ रहे हैं बात करने लालू जी से, वो तो जब ये लोग जो रिपोर्ट देंगे, जब रिपोर्ट ही जाएगी कि नहीं भैया इतना ही सीट मिल रहा है, तो फिर काम खत्म है। ये पूरी लड़ाई देखिए, अब ये विधानसभा चुनाव आप बोले 1 साल, अभी 1 साल कहाँ, सितंबर में, तो मान के चलिए 10 महीना 9 महीना का खेल अब शुरू हो चुका है। पूरी लड़ाई सीट की है, पूरी लड़ाई विधानसभा सीट पर कितने सीट पर कौन लड़े, उसी के लिए कांग्रेस बोल रहा है लोकसभा का स्ट्राइक रेट, वो बोल रहे हैं कांग्रेस खत्म है, कुछ नहीं है, फिर बोल रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं, फिर सब बात हम लोग कह भी नहीं सकते। एक बार फिर से चलेंगे लालू प्रसाद यादव के बयान पर कि जिस तरीके के बयान हुए उसके बाद विपक्ष के नेता आज बीजेपी या जो राजद के विरोधी हैं वो एकाएक एक्टिव हो गए। जेडीयू ने सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया, बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम मोर्चा खोल दिए और सबने कहा कि लालू प्रसाद यादव का जो बयान है वो भाषाई मर्यादा वो तोड़ चुके हैं, इलाज की ज़रूरत है। देखिए कारण क्या है ना कि बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है जिसको लेके बीजेपी पूरे स्टेट में घूम सके। हमको आप एक नेता बताइए जिसकी पहचान किशनगंज में भी हो, कैमूर में भी हो, जम्मू में भी हो और बेतिया में भी हो। मजबूरी है कि उसका एक ही फेस है नीतीश कुमार। तो सब नीतीश कुमार के फेस को नहीं बचाएंगे तो फिर चुनाव में जाएंगे कैसे? लोकसभा चुनाव में ये लोग देख चुका है कि नीतीश कुमार जी को कितना सीट आया, तो मजबूरी है वो लोग नीतीश कुमार के फेस को पूरा बचाएंगे और बचाने के बस यही है कि सब मिल के एक साथ हमला करें। नहीं, वही सवाल है कि भाई जेडीयू की तरफ से पहली रिएक्शन आई तो समझ में आता है, लेकिन सम्राट चौधरी मोबाइल पर रिकॉर्ड करके बाइट भेज रहे हैं कि भैया पहले पहुंच जाना चाहिए। विजय सिन्हा भागे पहुंच रहे हैं बयान देने के लिए। मतलब क्या कि बीजेपी नीतीश को ज़्यादा डिपेंड कर रही है जेडीयू से? देखिए पॉलिटिकली बिहार का जो समीकरण है, जो राजनीतिक समीकरण है, वो हकीकत यही है कि नीतीश जी अभी भी पासंग है, जिधर जाएंगे वो तराजू वो पलड़ा झुकेगा। मजबूरी है, बीजेपी अगर नीतीश जी के साथ नहीं रहेगी तो फिर वही जो 2015 में हुआ था बताने की जरूरत नहीं, वही होगा। तो वो लोग नीतीश जी को बचाने के लिए किसी हद तक जाएंगे, जितना आक्रमण करना हो करेंगे। उन्होंने तो कह दिया सम्राट चौधरी ने कि लालू जी को हम कोइलवर भेजेंगे। तो अब इससे अधिक क्या होगा? तो एक ही फेस है, जब तक बीजेपी के पास अपना कोई बड़ा फेस नहीं आएगा तब तक तो नीतीश जी के पीछे आपको खड़ा होना ही है। राजद को कितना नुकसान होगा इस बयान का? राजद के वोटर हैं वो सब समझते हैं, जो हम भी देख रहे हैं 25 सालों से। राजद के वोटर से आप जाके बोलिए कि लालू यादव घोटाला किया था, कोई मानेगा क्या? बोलेगा नहीं, फंसाया गया है।
जगन्नाथ मिश्रा चोरी नहीं किए हैं, फलना चोरी नहीं किए हैं, चिल्ला चोरी नहीं किए हैं, तो राजद का वो अपने वोटरों को समझा लेते हैं। उनके वोटरों पर कोई अंतर नहीं पड़ता है कि लालू जी क्या बोल रहे हैं। वो लोग समझता है कि लालू जी जो बोलेंगे हमारे हित में बोलेंगे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी तो बातों को समझेगा ना, वो तो मतलब समझेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी भले ही खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन लालू तो युवा पीढ़ी को तो तेजस्वी यादव समझा ही रहे हैं ना। रोजगार, नौकरी, शिक्षक, वो लोग बांटे हुए हैं। देखिए गाँवों के जो उनके समर्थक उसको लालू जी समझा रहे हैं, युवा पीढ़ी को तेजस्वी समझा रहे हैं। डेली ही बोलते हैं कि 2.5 लाख हम नौकरी दिए, शिक्षक को हम नौकरी दिए, हम नौकरी देंगे। तो वो लोग बांटे हुए हैं, वो लोग प्लान के तहत काम कर रहे हैं लोग। तो शुरुआत हो गई और क्या, एकदम निश्चित तौर पर देखिए ये लालू जी ने आज से ये शुरुआत कर दी कि अब इंडिया और महागठबंधन में चुनाव होगा। इसके पीछे का एक और कारण है, जो प्रशांत किशोर का थोड़ा सा एक्सेस दिख रहा है उसको भी अलग करना है, वोटर को ध्रुवीकरण करना है, बांटना है इंडिया और महागठबंधन में। तो बस शुरुआत हो गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से हर दिन किसी ना किसी मुद्दे पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों से समझेंगे बयानों के असली मकसद क्या होता है। जैसे आज हमने लालू प्रसाद यादव के बयान का मकसद हमने समझा। आपको बता दें कि इंद्रभूषण जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनके जिम्मे लालू प्रसाद यादव की खबरें करने की पहली प्राथमिकता होती है। और लालू यादव को जितना करीब से इंद्रभूषण जी इसे सीनियर पत्रकार समझते हैं, शायद आज की युवा पीढ़ी उस करीब से उनकी बातों का मतलब नहीं जानता होगा। यही वजह है कि हम आपको ऐसे नेताओं के बयानों को, अपने वरिष्ठ जो हमारे सहयोगी रह चुके हैं, जिनके हम सहयोगी हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वैसे पत्रकारों से इसका पूरा विश्लेषण समझाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।